नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव। आज भूतपूर्व कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रघुलाल सैनी ने सर्किट हाउस में अखबार नवीसों से हाल ही में प्रधानमंत्री ने महानरेगा योजना का नाम बदला है और उस पर उन्होंने अखबार नवीसों को इस से बताया। हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व कृषि मंत्री और अन्नदाताओं के सदैव हितों की रक्षा करने वाले रघुलाल जी सैनी। सर, ये जो हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमूलचूल परिवर्तन कर महानरेगा योजना को बदलकर उसमें नए प्रावधान रखे हैं। अन्नदाताओं को 125 रुपये की मजदूरी और 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी है। कांग्रेस के लोग इस विधेयक से बहुत ज़्यादा कुंठित हैं, दुखी हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा इससे। क्या कहना है इस पर? कांग्रेस के लोगों को कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे महात्मा गांधी जी के सपनों का जो इतिहास था कि गांवों का रास्ता शहरों से जाने वाला खेत और कल्याण से निकलता है, और महात्मा गांधी गरीबों के हितैषी थे, गांव के हितैषी थे। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि गांव की परेशानी कांग्रेस को है, काम की परेशानी कांग्रेस को है, राम की परेशानी कांग्रेस को है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। वैसे नरेगा योजना में, क्योंकि हमने भी 11 साल उसको चलाया, 2014 से लेकर अब तक नरेगा को हम लोग चला रहे थे। हमारी मंशा किसी योजना को बदलने की नहीं है, और नहीं हमारी पार्टी की मंशा ये है कि हम किसी का नामकरण करें। ये काम तो कांग्रेस का है। ये योजना किसानों के हित की योजना है। कांग्रेस इस योजना को ज़बरदस्ती लेकर देश में बवाल मचा रही है। इसमें अन्नदाताओं को, ग्रामीण किसानों को, युवकों को, तरुणाई को ग्रामीण अंचलों में 125 दिन रोजगार मिलेगा और उनकी मजदूरी भी 125 रुपये। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा दक्षिण के जुझारू विधायक और लालपुरा की विधायिका। महानरेगा को लेकर कांग्रेस इस समय बड़ी सासत में फंसी हुई है। उसके लाखों का नरेगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अमूलचूल परिवर्तन कर आम जनता को रोजगार बढ़ाकर गरीबों को, किसानों को, दलितों को फ़ायदा पहुंचाया, उससे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? देखिए, डी राम जी एक ऐसी योजना है जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है। वो भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, गांव सुदृढ़ होंगे और गांव वासी उनको भी काम की गारंटी की जो रोजगार योजना है उसके तहत एक अच्छी योजना उनके पास होगी, और उनको समुचित काम उचित रूप से जो उनके आर्थिक जीवन को भी सुदृढ़ बनाएगा, और साथ ही साथ गांव के विकास के लिए भी एक आधारभूत संरचना तैयार कर पाएगा। ऐसी योजना तैयार की गई है जिसमें किसान भी समृद्ध होगा। वहाँ पर गांव के स्तर पर जो भी कार्य चल रहे हैं, चाहे वो मत्स्य पालन का काम हो अथवा कोई निर्माण के कार्य हो, वो अब उन ग्राम वासियों के माध्यम से उनको रोजगार के आधार पर किया जाएगा। और निश्चित रूप से एक पारदर्शिता लाने का प्रयास, जो अभी तक महानरेगा थी, उस मनरेगा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और लोगों को प्रॉपर काम नहीं मिल पाता था, लेकिन अब उन्हें डायरेक्ट जोड़कर
जो राज्य सरकार की निगरानी और साथ ही साथ इन सारी योजनाओं में जो हमारी पंचायत समितियां हैं, साथ ही साथ जो ग्राम सभाएं हैं, उनके माध्यम से योजना बनेगी और योजना बनने के बाद वहाँ पर कार्य फलीभूत होगा। कार्य की सूची बढ़ाकर 25 दिन और बढ़ाकर मुझे लगता है ये सबके लाभ का ही योजना है और इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरे लोग सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, गलत अफवाहें फैलाने के लिए ही काम करें, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये योजना इतनी बढ़िया बनी है कि इसमें हमारे विपक्ष के लोगों को दिक्कत आने वाली है। जब एक बाप के सिर पर जवान बेटे का साया उठ जाए, बाप बेटे की अर्थी को कंधा दे, कितना जबरदस्त दुखों का पहाड़ टूटा है उस जोशी परिवार पर। भाई जितेंद्र जोशी के बच्चे के निधन पर आज तीये की बैठक में उमड़ा जनसैलाब। विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, भूतपूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित शहराध्यक्ष राखी गौतम सभी ने आत्मिक श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दी और भाई जितेंद्र जोशी को ढांढस बंधाया। परमात्मा ने कितना जबरदस्त मजाक किया है। जवानी में बेटा दहलीज पर पैर धर रहा था और परमात्मा ने उसे उठा लिया। जोशी परिवार सागर में डूबा हुआ है। हम सभी लोग उसके साथ दुख में भागीदार। जोशी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। जितेंद्र जोशी देखिए क्या हाल हो गया है। पिता के सामने बेटा चला जाए, लाडला था, प्राणों से प्यारा था। आज हरिमोहन जी के पिताजी की भी तीये की बैठक थी, उसमें भी विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, भूतपूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित आज ही कांग्रेस के नेता महेश पारीक की भी तीये की बैठक थी, उसमें भी सभी गणमान्य नागरिक राखी गौतम सहित